हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो बिलीव्स जो आपकी एबिलिटीज को लिमिट करते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो बिलीव्स आपकी लाइफ में लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं उन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि बिलीव्स क्या होते हैं। बिलीव्स वो बातें होती है जो आप खुद को बार बार बोलते हो और जो आप बार बार सुनते हो, ये होते हैं हमारे बिलीव्स। अब हम ये जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लिमिटिंग बिलीव्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई लिमिटिंग बिलीव है तो आज आपको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। जब हम 5 साल की उम्र के नहीं हो जाते तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड तब तक डेवलप होना शुरू नहीं होता। 5 साल की उम्र के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है। 5 साल की उम्र के बाद हम लॉजिकली सोचने लगते हैं, रीजनिंग करने लगते हैं। तो जब से कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है, उससे पहले अपने एनवायरनमेंट में बार बार सुना है, देखा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेता है। वो सारी लिमिटिंग बातें अनजाने में, मस्ती में बोली जाती है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रियलिटी लगती है। आपने जो भी देखा हुआ है अपने एनवायरनमेंट में, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। वो सारी लिमिटिंग बातें अनजाने में बोली हो, मस्ती में बोली हो या फिर जानबूझकर बोली जाती है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रियलिटी ही लगती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को मीनिंग देने लगता है और वही आपकी रियलिटी बन जाती है। उसके बाद आप उन बातों को एविडेंस देने लगते हो और उन इमोशंस को बार बार फील करते हो, जिसकी वजह से वो बिलीव आपके सबकॉन्शियस माइंड में और डीप होता जाता है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से समझाऊँ तो, फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे तब आपने पहली बार अल्फ़ाबेट्स सीखना शुरू किया था और आपको बार बार समझाने के बाद भी वो समझ नहीं आ रहा था, आप वो सीख नहीं पा रहे थे। और जो भी आपको सिखा रहा था, अगर उसने गुस्से में बोल दिया कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी लगता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। उसके बाद वही आपकी रियलिटी बन जाती है। उसके बाद आपको एग्जाम में कम मार्क्स आते गए। इससे आपने उस बात को जस्टिफाई किया, आपने एविडेंस दिया कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, क्योंकि आपके मार्क्स कम आते हैं इसलिए आप पढ़ाई में कमज़ोर हो। ये एविडेंस हुआ उस बात को, उस सेंटेंस का। फिर आपके फ्रेंड्स और पेरेंट्स बार बार कहने लगते हैं कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, जिससे आपको वो बहुत बुरा लगता है और आप उन इमोशंस को बहुत बार फील करते हो। इन सारी चीज़ों की वजह से वो बिलीव आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप हो जाता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बिलीव्स बनते हैं और वो बिलीव जो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो कैसे डीप होते हैं। आपकी रियलिटी को बदलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन डीपली स्टोर्ड लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़कर, उन्हें बदलकर नए बिलीव्स बनाएं। ये करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उन लिमिटिंग बिलीव्स को जानना, उन्हें आइडेंटिफाई करना। इसके लिए मैं आपको बहुत ही बेस्ट और रिजल्ट गिविंग टेक्निक दूंगी। पहले तो आपको एक शांत कमरे में जाना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे तो आप सबको घर में बता दीजिए कि थोड़ी देर के लिए कोई भी उस रूम में न आए और आपको भी न बुलाए। उसके बाद उस कमरे में जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उन्हें हटा दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। जैसे अगर टीवी है तो टीवी को बंद कर दीजिए या दूसरा कुछ। उस रूम को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री बना दीजिए, जहां बहुत आसानी से कंसंट्रेट कर पाओगे। उसके बाद एक पेन और पेपर ले लीजिए और सोचिए कि आपकी अभी पढ़ाई के बारे में क्या रियलिटी है। आपके जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस है उन्हें याद कीजिए, जितना हो सके उतना डिटेल में और डीपली याद कीजिए। उसके बाद आप उन एक्सपीरियंसेस को सवाल कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, एटसेट्रा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको
क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद कीजिए या फिर आपकी जो अभी प्रेजेंट में रियलिटी जो आपको दिखाई दे रही है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि साइंस में आपको कम मार्क्स आते हैं, तो फिर उस एक्सपीरियंस को आपको सवाल करना है। आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, मुझे साइंस में कम मार्क्स क्यों आते हैं। फिर उसका जवाब आपको अंदर से ही मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मुझे ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है, या फिर क्या मुझे इसके कंसेप्ट्स याद नहीं रहते हैं, क्या मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता। जो भी मन में सवाल आए वो लिखते जाइए और जो भी उस सवाल का पहला दिल से जवाब आए वो लिखिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो सिर्फ आप लिखिए। जो भी आप लिख रहे हो उन्हें बिल्कुल जज ना करें, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ मत सोचिए, सिर्फ आप लिखिए। जो भी उस सवाल को लेकर पहला जवाब आएगा वही आपका बिलीव होगा उस बात को लेकर। इसलिए कह रही हूँ, आप बिल्कुल जज मत कीजिए, उसको डीपली मत सोचिए। जो भी पहले आए, जो भी पहला थॉट आए, जो दिल से आए, बस उसे लिखिए, क्योंकि वही आपका बिलीव होगा। अगर आप वो बात मिस कर जाएंगे और डीपली सोचने लगेंगे तो फिर आपको रॉन्ग बिलीव्स भी मिल सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि आप जो भी पहला जवाब आता है उस बात को लेकर, उस क्वेश्चन को लेकर, आप उसे ही लिखिए, बिल्कुल जज ना करें। इस एक्टिविटी को जितना हो सके उतना डीपली कीजिए, भले इसमें आपको 2, 3, 4, 5 जितने घंटे लगने हो लग जाए, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ का एक नया और मैजिकल सफ़र शुरू होने वाला है। इसीलिए इस एक्टिविटी को पूरे दिल से कीजिए, एकदम कंसंट्रेशन से कीजिए। जो सवाल आ रहे हैं वो पूछते जाइए, आपकी रियलिटी को देखिए और सवाल करना शुरू कीजिए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में क्या सोच है। जो भी सवाल आते हैं उसे पूछ लीजिए। आप डिटेल में अपने पास्ट को देखिए और हो सके उतने सवाल कीजिए और उन सवालों के जवाब ढूंढिए और लिखते जाइए। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।